वेलकम गाइस टू अवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जो होता है हमारा कौन सा सॉल्यूशन। इससे पहले हमारा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता था वो होता था सॉलिड स्टेट, लेकिन लास्ट ईयर से सॉलिड स्टेट को जो है रिमूव कर दिया और सॉलिड स्टेट आपका 11th क्लास में जाके ऐड कर दिया गया। तो आपका पहला चैप्टर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है हमारा वो बोर्ड एग्जाम में आता है 5 to 6 मार्क्स का, जहाँ आपको एक मिलता है न्यूमेरिकल करने को और बाकी आता है इसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री का और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसे पढ़ने में, न्यूमेरिकल करने में और ज़्यादा मजा आने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा चैप्टर जो आता है वो आता है हमारा कौन सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। वो आता है इसमें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा आएगा क्या, वो होगा इसका इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लेंगे हम। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा जो आता है कंसंट्रेशन, हमारे और भी टाइप होंगे कंसंट्रेशन के, जैसे हमारा मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ही आएगा हमारा कौन सा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ एंड आफ्टर दैट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में पढ़ने को मिलेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर से क्लासिफाइड किया जाएगा, जो होंगे हमारे कौन कौन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो शो करेंगे, तो वो नॉन आइडियल में ही आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा कौन सा एजियोट्रोप्स। इसके बाद आती है हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी इस चैप्टर में। उसके बाद आएगा आपका एब नॉर्मल मोलर मास। एंड वांट ऑफ फैक्टर्स, ये होंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। वांट्स ऑफ फैक्टर जो होंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब हमें क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग करते हैं कहां से, इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है हमारा, कि व्हेन टू और मोर chemically non-reacting substance forming a homogeneous mixture called a solution। ये हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस फॉर्मिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू द वाटर। दूसरी अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सुगर प्लस वाटर। लिक्विड की बात कर ले तो अल्कोहल प्लस वाटर। तो ये हो गए हमारे क्या एग्जांपल किसके, सॉल्यूशन के। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की,
तो सॉल्यूशन की कंपोनेंट जिनके मिलके सॉल्यूशन बना हुआ है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मींस कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाता है कि इफ अ सॉल्यूशन composed by only two components, अगर कोई सॉल्यूशन है वो कंपोज किया जा रहा है केवल दो सॉल्यूशन से, जब दो कंपोनेंट से फॉर्म किया जाएगा, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द बाइनरी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा क्या, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। सेम ऐसे ही हमारा आता है क्या कि सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड बाय थ्री कंपोनेंट्स, वो कहलाएगा हमारा कौन सा, टर्नरी। और जो चार से जाके फॉर्म होगा मींस अ सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म बाय फोर कंपोनेंट्स, दैट इज नोन एज द क्वाटर्नरी। ठीक है ना, मींस जो दो से फॉर्म होगा वो बाइनरी, तीन से होगा वो टर्नरी, चार वाला क्वाटर्नरी कहलाता है। और इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमारा क्या सॉल्यूशन और डेफिनेशन जान ली, और ये वो हमारा क्या बाइनरी सॉल्यूशन की मींस अ सॉल्यूशन दैट इज कंपोज्ड बाय ओनली टू कंपोनेंट, दैट इज नोन एज द बाइनरी। अब जैसे हमने देखा बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वहां हमने पढ़ा कि द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली टू कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं मींस कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या है, जिनसे मिलकर कोई सॉल्यूशन बना है। अब वो सॉल्यूशन किन से मिलकर बना है, दो सब्सटेंस से मिलकर बना है हमारा, एक सॉल्यूट और दूसरा है हमारा कौन सा, सॉल्वेंट। विलेय और विलायक दो से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट क्या होता है कि मींस in a solution substance present in small amount, किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज कम अमाउंट में ली जाती है वो क्या होती है, सॉल्यूट कहलाती है। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया और एक उसमें एक स्पून शुगर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट इज नोन एज द सॉल्यूट। सॉल्ट हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा कि इन अ सॉल्यूशन सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज नोन एज द सॉल्यूट, वो सॉल्यूट कहलाता है। अब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस present in more amount, that is known as the solvent। तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हमको डिफाइन कर लिया। सिंपली अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, मींस अगर हमने लिया कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज mixed in 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स किया गया 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपका 10 ग्राम क्या हो गया, ये क्या हुआ बेटा, आपका सॉल्यूट हो गया। कैसे पहचाना, हमने पहचान लिया भैया ये कम अमाउंट में है, जिसकी अमाउंट कम वो कहलाएगा हमारा क्या, सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा वो कहलाएगा क्या, सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हो गया हमारा क्या, सॉल्वेंट। अब हर जगह ऐसा लागू नहीं होता कि हर बार आपको मिल जाए कि सॉल्यूट कम दिया हो और सॉल्वेंट ज्यादा दिया हो। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जहां पे सॉल्यूट की अमाउंट जो होगी, जो अमाउंट दे रखी होगी वो ज्यादा दे रखी होगी और सॉल्वेंट की कम दे रखी होगी। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिया, और एग्जांपल हमने क्या लिया कि एन एंटीफ्रीज, एन एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज जानते हो, जो उसको फ्रीज ना करने दे, तो एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल
इथाइलिन ग्लाइकोल, जानते हो इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है ना CH2OH, CH2OH कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइलिन ग्रुप हो गया ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल अगर हम फॉर्मूले की मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O2, ठीक है ना। एंड एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल कितना 222.2 ग्राम मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर। एक इथाइलिन ग्लाइकोल है कितना 222.2 ग्राम मिक्स की जा रही है किसके साथ, 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। न्यूमेरिकल है आपका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कि एंटीफ्रीज है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका अमाउंट दे रखा है कितना 222.2, मिक्स किया जा रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। अब मुझे बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा हमने, इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट कौन दिया है, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया। और इधर अगर हमने इसको लिया तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये हो गया हमारा क्या, सॉल्यूट। अगर हम इसके अमाउंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, अमाउंट किसकी कम है किसकी ज्यादा है। लेकिन हमें एक बात पता है, क्या पता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बात नंबर 1 कि वाटर जो है हमारा वो कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये चीज होगी भैया ये सॉल्यूट नहीं हो सकता, ये सॉल्वेंट होगा। लेकिन अब इस चीज को हम क्लियरफाई कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमारी क्या है कि इन अ सॉल्यूशन सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट that is known as a solute, whereas in a solution the substance present in more amount that is known as the solvent। इसमें क्या करना है, एक पॉइंट जोड़ना है, वो क्या कि with respect to number of moles। तो with respect to number of moles क्या हो जाएगा हमारा नया कि मीन सॉल्यूट क्या होगा कि जो होगा कैसे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में मीन जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पता लगा लेते हैं। मीन हमारा क्या है C2H6O2 क्या हो जाएगा 24 + 6 + 32 कितना हुआ 30 एंड इट इज द 64, ठीक है ना। दूसरा अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम और ये कितना हुआ हमारा 64 ग्राम। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो n इक्वल टू कितना होता है मास अपॉन मोलर मास, तो 222.2 अपॉन 64 और इधर आपका कितना है 200 अपॉन 18, ठीक है ना। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 18 से तो क्या आएगा, इसकी अमाउंट ज्यादा आएगी या इसकी अमाउंट ज्यादा आएगी, सीधी सी बात है भैया इसकी अमाउंट कम आने वाली है, इसकी अमाउंट ज्यादा आने वाली है। तो जिसकी अमाउंट होती है ज्यादा तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, मींस अगर हम इसको n1 माने इसको n2 माने तो कौन ज्यादा है हमारा n1 इज मोर देन द n2, मींस अमाउंट किसकी ज्यादा होगी नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में, n1 मींस 200 ग्राम ऑफ वाटर की अमाउंट ज्यादा है। दैट्स व्हाई वाटर इज एक्ट्स एज द सॉल्वेंट। क्लियर हुआ ना, कि मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हमें दिक्कत हो रही है ना पता लगाने में उसकी ग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है 22.2 और यहाँ दे रखा है 200, तो हमें क्या लगाना है उसमें बेटा विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएंगे कि हमारा कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। तो ये आपका n1 n2 यहाँ पे आएगा आपका 62 होगा, 62 सॉरी यहाँ भी 62 हो जाएगा, 24 6 30 32 एंड 62, ओके। तो ये भी अमाउंट होती है हमारा क्या होगा कि n1 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे n2 से।